प्रेज लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की पाम क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज़ की ओर से आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आइए वचनों में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, सारी भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए, आपकी हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, सारे सुनने वाले लोगों को आप आशीषित करें परमेश्वर पिता, उनकी प्रार्थनाओं को सुने, उत्तर दे। आज का वचन हर एक के जीवन में आशीष का कारण हो परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, आप हमें अनुग्रहित करिए, आशीष करिए परमेश्वर पिता। आपका नाम परमेश्वर पिता हमारे जीवन के द्वारा ऊंचा उठने पाए परमेश्वर पिता। आप बड़े, हम घटे, आप हमें सारी भलाइयों से तृप्त करते हैं, आशीषित करते हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारे लोगों की प्रार्थना को सुनना, सभी को आशीषित करना, सब कुछ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। दया सुने कबूल कीजिए पिता, आमीन। मेरे प्रियो, आज का वचन है पहला थिस्सलुनीकियों की किताब, उसका पांचवा अध्याय, उसका 17वां पद। 1 थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 उसका 17th वर्स, उसमें लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कह रहा है? निरंतर प्रार्थना में हमें लगे रहना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को मालूम है, हम जानते हैं, वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ उसे मालूम है, हमारे जीवन की एक एक बातें उसे मालूम है, लेकिन फिर भी परमेश्वर को बहुत ही भाता है। वो हमसे चाहता है कि हम उससे निरंतर उसके कनेक्शन में रहें, हम उससे बातें करें। जिस तरह कई हमारे जो अपने प्रिय रहते हैं, हमारे फ्रेंड्स रहते हैं, वो चाहते हैं कि हम उनसे निरंतर रोज़ हम उनसे बातें करें। ऐसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि क्या हमारे दिमाग में चल रहा है, हमें क्या चाहिए। ऐसे ही परमेश्वर की इच्छा है कि हम उससे निरंतर बात करते रहे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं कि शायद बैठकर कई घंटों तक प्रार्थना करना है। नहीं मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर हमारी छोटी सी भी दिल की पुकार को भी सुनने वाले परमेश्वर। उसका एक जीता जागता एक उदाहरण मैंने अपने एक पहचान वाली एक स्त्री के जीवन में देखा, जो अपने परिवार में बहुत परेशान थी। उनको जॉब में जाना पड़ता था, डेली बहुत परेशान रहती थी। वो भौतिक रूप से, हर शारीरिक रूप से, हर रीति से वो परेशान लेडी थी। और रोज़ बस में जाना, फिर वहाँ से ड्यूटी को करना, उसके बाद वापस घर आना, फिर घर के कार्यों में रहना। लेकिन वो एक बार गवाही देती है कि इन दिनों में परमेश्वर ने भली उसकी पूरी प्रार्थना का उत्तर तो नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत कार्य उसके जीवन में किया और उसको ऐसी शांति से। मेरे प्रियो, आप सोच के देखिए, कई बार जब हम अपने घर के कामों को करते हैं या हम जॉब में जाते हैं, बहुत परेशान, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी रहती है, तो हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये लेडी को देखकर ऐसा लगता था कि ये बहुत आनंदित और खुश रहती है। तो एक बार सबने पूछा कि आप कैसे इतनी शांति में और आनंद में रहती है? तो वो कहती है कि मैं निरंतर अपने हर कार्यों में परमेश्वर को पुकारती रहती थी, मन ही मन। जब भी मैं बस में जाती थी और बोलती थी, परमेश्वर पिता मेरी सहायता करे, परमेश्वर पिता मेरी मदद करे। जब उसको काम करते नहीं बनता था तो वो कहती थी कि प्रभु आप मेरी सहायता करें, मुझे बलवंत करे। हाँ मेरे प्रियो, ऐसे ही कर करके वो दिन प्रतिदिन अपने कार्यों को करती थी और आशीषित होती थी, और उसका काम भी आसानी से उस कारण हो जाता था। आज हम देखते हैं कई बार कई लोग सोचते हैं कि हमारे पास इतना काम है और हम बिल्कुल भी हम प्रार्थना में समय नहीं दे पा रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता हमारी हर बात को जानने वाले और हमारी सब बातों को समझने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो भजन संहिता 34 और उसके 15वें वचन में लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हाँ मेरे प्रियो, यदि हम उसको पुकारते रहें, मन ही मन भले ही पुकारे, लेकिन परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर और उनके कान भी उनकी दुहाई पर लगी रहती हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है, वो जीवित खुदावंत है। और जैसे यशायाह की चैप्टर में 65 में उसके वर्स 24 में लिखा है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगने ही से मैं उनकी सुन लूँगा। हाँ मेरे प्रियो, हमारी जीवन की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, हमारे क्लेशों में, कष्टों में, आज हमारा परमेश्वर है जो हमारी पुकार को, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। क्या आप उससे बात करने के लिए तैयार हैं? मेरे प्रियो,
अपने इस वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करे, आपकी सब प्रार्थनाओं को सुने, बलवंत करें। एक गीत को गाकर मैं इस मैसेज को ख़त्म करना चाहूँगी। हालेलुया। ऊँगता नहीं वो सोता नहीं, दृढ़ हमारा वो है, उसका दाहिना हाथ जो मेरे ऊपर है, क्या ही ये सौभाग्य है। ऊँगता नहीं वो सोता नहीं, दृढ़ हमारा वो है, उसका दाहिना हाथ जो मेरे ऊपर है, क्या ही ये सौभाग्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।